दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बायोलॉजी से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। लूसेंट में जो बायोलॉजी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराने का प्रयास करते हैं। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं, जबकि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। दोस्तों जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि वनस्पति शास्त्र के जनक को थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु तथा जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई थी। ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिस्टोरिया प्लैनेटरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लैनेटरम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिस्टोरिया प्लैनेटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया प्लैनेटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु है। हिस्टोरिया प्लैनेटरम पुस्तक के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं, जबकि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है और चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा से किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर और डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन होता है। फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्मों का वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? पारिस्थितिकी कहलाती है। अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो जी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसमें हम आज वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इसी से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। अगर हम बात करें पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। दोस्तों अगर हम बात करें साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्बोरिकल्चर। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, दोस्तों फफूंद का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है दोस्तों, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है, तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या कहलाता है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है दोस्तों, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती। वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाता है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों, टिश्यू कल्चर। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं कही जाती है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। दोस्तों आज हम बॉटनी के विभिन्न शाखाओं के, बायोलॉजी के, बॉटनी के विभिन्न वनस्पति शास्त्र के विभिन्न शाखाओं के बारे में अध्ययन किए। आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो था, बहुत ही मज़ेदार वीडियो था। फिर हम मिलते हैं बायोलॉजी के अगले चैप्टर में। आज ही हम बायोलॉजी के चैप्टर के अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जो पादप जगत से संबंधित होगा।